जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं संविधान का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मूल ढांचा। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए बताते हैं मूल ढांचा। चलिए बताते हैं मूल ढांचा क्या है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे संविधान में जो आधारभूत प्रावधान है, ठीक, आधारभूत प्रावधान, जो संविधान में आधारभूत प्रावधान है, इन्हें जो है चाहे विधायिका हो, चाहे विधायिका, ना तो विधायिका द्वारा संशोधित किया जा सकता, ठीक, और ना ही इसे जो है समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं। ये संविधान के जो आधारभूत प्रावधान है, जो संविधान के आधारभूत प्रावधान है, इसे विधायिका द्वारा ना तो संशोधित किया जा सकता है और ना इसे समाप्त किया जा सकता है। क्यों? संविधान में पहली बात तो यह, संविधान में मूल ढांचा शब्द का उल्लेख भी नहीं है कि इससे संविधान की मूल भावना नष्ट हो सकती। ठीक, मूल ढांचा में अगर संशोधन होता है तो इससे संविधान की मूल भावना नष्ट हो सकती है। ठीक है ना? और इसका जो है इसीलिए संविधान में उल्लेख भी नहीं है। जैसे आधारभूत प्रावधान जो है संविधान के जो लोकतांत्रिक आदर्श हैं उनको ये प्रस्तुत करते हैं, और इसे जो है संशोधित करके हटाया नहीं जा सकता। जो आधारभूत प्रावधान है इन्हें जो संशोधित करके आप हटा नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, और सभी जो हैं इनको जो है हटाया नहीं जा सकता। अब चलिए देखते हैं सिमिलरिटी और इक्वलिटी। सिमिलरिटी, इसका मतलब समझ रहे हैं? समानता, समानता, सिमिलरिटी, समानता। समानता का अर्थ जैसे एक जैसा होना या बराबर होना। ठीक, समानता का अर्थ अर्थ है एक जैसा या बराबर होना, ये है। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे सभी व्यक्ति समान हो तथा सभी को समान वेतन मिले। सभी व्यक्ति समान हो तथा सभी को, ठीक, किंतु व्यवहार में असंभव है, नहीं है कि जो है कोई भी व्यक्ति हो मतलब सबको समान वेतन मिले, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो। व्यवहार में असंभव नहीं है। ठीक, प्रकृति में सभी को जैसे रंग रूप आकार प्रकार शरीर बनावट बौद्धिक क्षमता इत्यादि दृष्टिकोण से अलग अलग बनाया है प्रकृति ने। अतः समाज में भी सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं किया जा सकता। इसी तरह किंतु किंतु व्यवहार में यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति ने सभी को रंग रूप आकार प्रकार शारीरिक बनावट बौद्धिक क्षमता इत्यादि दृष्टिकोण से अलग अलग बनाया सबको। किसी के पास दिमाग कम है, किसी के पास दिमाग ज्यादा है, सबका रंग रूप एक ही प्रकार का नहीं है, शारीरिक बनावट भी जो है सबका एक ही तरह का नहीं है। अतः जो समाज में सभी व्यक्ति को बराबर किया जा सकता नहीं, कभी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति रूप से जब सभी बराबर ही नहीं है तो उनको कैसे बराबर आप कर सकते हैं। इसीलिए जो है समानता का मतलब जो है एक जैसा या बराबर होना तो सही है, इसका अर्थ यही है, लेकिन वर्तमान में यह जो है व्यवहार में यह संभव नहीं है। ये तो जो है क्या हो गया, समानता हो गया। चलिए अब देखते हैं समता। ठीक, चलिए अब समता देखते हैं। समता, इक्वलिटी, इक्वलिटी, यह जो है एक आधुनिक युग की एक राजनैतिक विचारधारा, जैसे जो घटना और परिस्थिति के अनुसार सबके लिए अलग अलग निर्णय लेना। क्या कहलाएगी? घटना, सबके लिए अलग अलग निर्णय लेना।
ठीक, क्या कहलाएगी? समता कहलाएगी। यह आधुनिक की एक राजनीतिक विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ हुई थी? समता की उत्पत्ति जो है 1789 में, 1789 में फ्रांस की क्रांति से हुई थी। ठीक, ध्यान से देखिएगा। समता का जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? जॉन लॉक। जॉन लॉक महोदय ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम 17वीं सदी में जो है वैज्ञानिक ढंग से, ठीक, वैज्ञानिक ढंग से जो है इस समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस समता का अर्थ होता है जैसे एक जैसी परिस्थिति से है। ठीक, एक जैसी परिस्थिति से है समता का अर्थ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं। जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं। इसमें जैसे समता के जो अर्थ है इसमें, जैसे कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग समाज में नहीं हो तो सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। चलिए जैसे देखते हैं, यह जो एक खेल का मैदान है, ध्यान से समझिएगा, यह खेल का मैदान है। यहाँ जो बाउंड्री लगा है, ठीक, और यहाँ इस खेल के मैदान में 3 लोग हैं। तीनों देख रहे हैं खेल को, ठीक। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। लेकिन क्या जो सी वाला व्यक्ति जो लड़का है, क्या खेल के मैदान में क्या देख पा रहा है? ये खेल के मैदान में देख ही नहीं पा रहा, छोटा है। लेकिन जो ए वाला है और बी वाला, ये दोनों देख रहे हैं, तो लेकिन जो सी वाला देख ही नहीं रहा है। तो क्या यह जो है बराबरी का अधिकार हुआ? नहीं हुआ। तो इसी को जो है क्या कहेंगे? यह समानता है, ठीक, यह समानता हुआ। लेकिन समता का मतलब समझ रहे हैं? समता का मतलब जो सबको बराबर अधिकार मिले। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति था, तो इसको जो है यहाँ आप कर दीजिए, या जो है बी व्यक्ति है, तो इसको जो है पेन आज चल नहीं रहा है, टेक्निकल इशू जा रहा है। कहने का मतलब जो है इसको मतलब 2 डिब्बा दे दीजिए। ये छोटा वाला लड़का जो नहीं देख पा रहा है, इसको 2 डिब्बा दे दीजिए। ये जो बी वाला देख पा रहा है, इसको 1 डिब्बा दे दीजिए। अगर ये वाला देख पा रहा है तो इसको कुछ मत दीजिए। कहने का मतलब खेल के मैदान में जो है तीनों को मतलब बराबर खेल दिखाई दे। समता का मतलब यही है, मतलब एक जैसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति जैसे निवास करते, उसमें विभिन्न प्रकार के मतलब परिस्थितियां एक जैसी हों। मतलब एक जैसी परिस्थितियों से है समता का मतलब। इसमें विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति हैं कि नहीं, लेकिन परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी हैं। तो परिस्थितियां तो एक ही जैसी हैं सबके लिए ना। खेल के मैदान को देखना है, मतलब खेल को देखना है, लेकिन विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति हैं। ए वाला बड़ा है, बी वाला उससे छोटा है, सी वाला एकदम छोटा है। तो इसमें आवश्यकता के अनुसार जो है
सबको देखना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है 3 लड़के हैं, इन तीनों लड़कों में जो है एक के पास जो है एक ने ज़्यादा खाना खाया है, बी ने थोड़ा कम खाया, सी ने जो है एकदम नहीं खाया, एकदम भूखा है। और मान लीजिए 2 रोटी है, उन तीनों लोगों को बांटना है। तो अगर जो है समानता की बात करेंगे, तो समानता की बात करेंगे तो जो सी वाला है, सी वाला तो भूखे ही रह जाएगा, उसका पेट ही नहीं भरेगा। लेकिन जो समानता की बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ समता की बात करेंगे। जब समता की बात करेंगे तो तीनों को बराबर बराबर इच्छा की पूर्ति होगी। कहने का मतलब, जब ये वाला खाया हुआ है तो उसको कुछ कुछ मत दो, क्योंकि उसकी भूख है ही नहीं, तो खाया पहले से। उसके बाद जो है बी वाले को जो है थोड़ा 1 रोटी से कम दे दो, और जो सी वाला एकदम भूखा है उसको 1 रोटी से ज़्यादा खिला दो। मतलब तीनों लड़कों की इच्छा की पूर्ति, मतलब तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तीनों को, तीनों का पेट जो है भर जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक्निकल इशूज आ रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।